खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। जय आहूजा द्वारा चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान से भाजपा को मिली राहत। रामगढ़ में पंचायत कर की घोषणा सीएम के निर्देश पर वरिष्ठ नेताओं ने मनाया। कांग्रेस ने रामगढ़ उपचुनाव के लिए बजाया बिगुल। जितेंद्र सिंह सहित दिग्गजों ने किया सम्मेलन। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने देखे चुनावी इंतजाम। रामगढ़ के बूथों का लिया जायजा। और समान पात्रता परीक्षा का मेगा एग्जाम हुआ आरंभ। करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं शिरकत। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। रामगढ़ उपचुनाव में संभावित बगावत से आशंकित भाजपा ने अब राहत की सांस ली है। सीएम के निर्देश पर मंत्री जवाहर बेडम और गौतम दक मंगलवार को जय आहूजा को मनाने रामगढ़ पहुंचे। इसके बाद समर्थकों की मौजूदगी के मध्य आहूजा के चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया गया। पिछली बार के प्रत्याशी जय आहूजा अब भाजपा से बगावत नहीं करेंगे। आहूजा ने मंगलवार को रामगढ़ में पंचायत के दौरान यह घोषणा की। इससे पूर्व आहूजा ने सुखवंत सिंह को टिकट दिए जाने के विरोध में चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। पिछली बार टिकट नहीं मिलने पर सुखवंत सिंह ने आजाद समाज पार्टी से लड़कर आहूजा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। ऐसे में इस बार भी भाजपा के मत विभाजन की आशंका पैदा हो गई थी, लेकिन आहूजा के फैसले से भाजपा ने राहत की सांस ली है। जय आहूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेताओं और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा से बातचीत के बाद उन्होंने सुखवंत सिंह का साथ देने का फैसला किया है। हिंदुत्व का विचार मेरे खून में बहता है। आहूजा साहब ने भी मुझे कहा कि हम औरों जैसे नहीं हो सकते, औरों में और हमारे संस्कार में, चरित्र में बहुत अंतर है। हमको अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। मैंने अपने परिवार में मेरे पिताजी से वो 3 साल छोटे हैं। 6 भाई बहनों में सिर्फ आहूजा साहब ही हैं और भगवान उनको स्वस्थ रखे। तो इस उम्र में उनके दिए गए आदेश की मुझे पालना करनी थी और मैं ऐसी नाकारा संतान नहीं हूँ जो अपने बड़े बुजुर्गों की, परिवारजनों की आज्ञा का पालन न करूँ। दूसरा, जैसे जैसे मुझे ये समाचार आ रहे थे कि जैसे पिछली बार हमारे परिवार में फूट हो गई और जगह जगह मेव गांव से लोगों ने दाढ़ी मूछ मुंडवा ली और जगह जगह से गाड़ी साधन लेकर के भीड़ तंत्र उन्होंने क्रिएट किया और कहीं को उनके मन में बैठने का विचार भी आया होगा तो उनको चुनाव लड़ने पे मजबूर किया गया, उनको बैठने नहीं दिया। वो भीड़ तंत्र की सूचनाएं मेरे नेटवर्क से मुझे लगातार मिल रही थी कि यहाँ पे कांग्रेस के षड्यंत्र से बहुत बड़ा भीड़ तंत्र का हिसाब किताब बना करके और मेरे को लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। पर सौभाग्य से आज जो भीड़ आई वो बहुत संगठित और व्यवस्थित तरीके से आई। सब लोगों को मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया, गांव-गांव में उनको अपनी पर्सनल गाड़ियां लाने के लिए कहा और उन सब लोगों ने, प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात भी रखी। हमारा पक्ष हमने माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारी सरकार और पार्टी को कन्वे किया। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड में जो बहता है हम उसको बदल नहीं सकते। वो कभी वक्त ज़रूरत नीला, हरा, पीला नहीं हो सकता। वो हमारा जो रक्त है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमें अपने देश धर्म की सुरक्षा भाजपा के साथ ही दिखाई देती है। उधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और सहकारिता मंत्री गौतम दक भी मंगलवार को रामगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे जय का भाई होने, बीजेपी का कार्यकर्ता और भजनलाल के मंत्रिमंडल का हिस्सा होने के नाते कह रहे हैं कि जय आहूजा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस मौके पर विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ एवं जयपुर उप महापौर ने भी विचार रखे। देखिए, जय आहूजा जी का परिवार भारतीय जनता पार्टी का संस्कारित परिवार है। माननीय ज्ञानदेव जी आहूजा जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी यात्रा शुरू की और भारतीय जनता पार्टी में रहकर इस पार्टी को सींचने का काम किया। यहाँ से कई बार विधायक रहे।
चुनाव लड़े और उनकी विरासत के रूप में जय आहूजा जी बचपन से ही स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। हमारा पारिवारिक मसला है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भाई जय को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था और अब की बार उपचुनाव में सुखवंत जी को प्रत्याशी बनाया है। परिवार में चर्चा करके हमने जब जय आहूजा जी से और ज्ञानदेव जी से बात की तो इनका जो भाव है, इनके जो खून में है राष्ट्रीयता, इनके खून में सनातन, इनके खून में मेवात में रहने वाले उन सनातन प्रेमियों की संरक्षा और सुरक्षा, उसको सुनिश्चित कैसे किया जा सके, वो जब भाव इनके दिल में देखा तो निश्चित रूप से हमें भी कुछ सीखने को मिला है। और आपने यही कहा कि मैं परिवार का सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी सरसब्ज रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सातों के सातों विधानसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, उसके लिए रामगढ़ में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तन से, मन से, धन से काम करूंगा, ये उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से हम इनको साधुवाद देते हैं, इनको बधाई देते हैं और अग्रिम बधाई देते हैं कि ये जय आहूजा सिर्फ रामगढ़ का नेता नहीं, ये राजस्थान के युवाओं की पहचान और राजस्थान के नेता के रूप में बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। उनकी बात को मानते हुए उनके जो कैबिनेट के जो सदस्य आदरणीय मैडम साहब, आदरणीय जो हमारे विधायक जी आदरणीय कुलदीप जी, पुरनीत जी, जो प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं लगभग 20 दिनों से आपके बीच में था। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप सबके दिलों में जो जगह जय भैया ने बनाई है, निश्चित रूप से आप सबकी भावनाओं का सम्मान राजस्थान की सरकार करेगी, ये आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। वहीं इससे पहले जय आहूजा ने अपने घर पर समर्थकों की मीटिंग को संबोधित किया। उन्हें मनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के नेतृत्व में टीम रामगढ़ भेजी थी। उन्होंने समर्थकों के बीच अपनी बात रखी। इसके बाद जय आहूजा के चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया गया। और वहीं रामगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रमुख दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा सुखवंत सिंह को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने मंगलवार शाम तक ऐलान भले ही नहीं किया, लेकिन रामगढ़ में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन से जाहिर हुआ कि दिवंगत एमएलए जुबेर खान के पुत्र आर्यन जुबेर का चुनाव लड़ना लगभग तय है। इस दौरान एआईसीसी महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पार्टी के सचिव चिरंजीवी राव, सांसद भजनलाल जाटव, धर्मेंद्र राठौड़, विधायक कांतिलाल मीणा, दीपचंद खैरिया, ललित यादव और मांगीलाल मीणा मौजूद रहे। इसके अलावा स्वर्गीय जुबेर खान के पुत्र आदिल जुबेर और आर्यन जुबेर खान सहित संजय यादव, प्रधान नसरू खान, बलराम यादव और ब्लॉक अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा आदि की मौजूदगी रही, जबकि सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने की। इस दौरान टीकाराम जूली और जितेंद्र सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही, साथ ही जीत को पक्का बताया। 2022 में वो है कि पूरा परिवार पदों पे रहे, एक के बाद एक, दूसरा तीसरा, मैं ही एमएलए, मैं ही प्रधान, मैं ही जिला प्रमुख, मैं ही, वो है परिवारवाद। ये तो परिवारवाद नहीं है, क्योंकि सीट है परंपरागत रूप से जुबेर की सीट से लड़ते आए हैं, जनता ने समर्थन दिया है और इसको हम परिवारवाद कहाँ से कहेंगे? कि जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उसको एक्सेप्ट करेगी तभी तो कोई बात नहीं। जनता एक्सेप्ट कर रही है, जनता का मन है कि जुबेर जी का जो एक सपना था रामगढ़ के विकास को लेकर, रामगढ़ को आगे ले जाने के लेकर, उसको उनके बेटे पूरा कर जो इनके खिलाफ थे उन लोगों को टिकट दे दी। तो इससे बीजेपी की धरातल की स्थिति तो आप लोग समझ सकते हैं कि हालत क्या है इन लोगों की। सिर्फ गुमराह करना, बड़ी बड़ी बातें करना, धरातल पे कुछ है नहीं। बीजेपी के मेंबर बनाने के लिए जो लोग ऑपरेशन कराने आए उनके मेंबर कार्ड बना दिए। हालत ये है कि एक विधायक ने सदस्यता ले ली, दूसरे दिन उसने मना कर दिया कि मैंने सदस्यता ही नहीं ली। संजय शर्मा के मैं देख रहा हूँ अखबारों के अंदर पैम्पलेट डाल के भेज रहे हैं घरों में कि आप मेंबर बनो। खुद मदन राठौड़ जी इनको डांट लगा चुके हैं कि मेंबरशिप नहीं हो रही।
तो ये हालत इनकी है कि बीजेपी की कोई मेंबरशिप नहीं लेना चाहता, बीजेपी को कोई पैसे नहीं चाहता। ये लोग जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इसके अलावा धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। उपचुनाव में कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़े, उसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? उसके लिए हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, आम जनता से अपील करेंगे और मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़े रहेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लोग वोट नहीं डालते हैं उनको बुलाया जाए, उनको वोट दिलवाया जाए। अभी हम भी नए हैं, नौसिखिए हैं, थोड़े सीख रहे हैं। कहीं आपको लगता है हमारी जरूरत पड़े, हमें और काम करने, मेहनत करने की जरूरत है, तो मैं और मेरा भाई और मेहनत करेंगे, आपके कंधे से कंधा लगा के चलेंगे और 24 घंटे रामगढ़ के लिए समर्पित रहेंगे। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूँ कि बहुत मेहनत की जरूरत है, चुनाव हल्का नहीं है। हमें जुबेर जी को श्रद्धांजलि देनी है, लेकिन हमें चुनाव हवा में नहीं लेना है। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा। जो बूथ पे 100 वोट बढ़ाने की बात है, उसको असल में करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत लगेगी। मैं आपको फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करवाएं। उन्होंने पाली, रणपुर और सैमला खुर्द आदि गांवों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सभी मूलभूत व्यवस्थाओं की हिदायत भी दी। साथ ही ग्राम पाली में मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने में बीएलओ के कार्य एवं मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। यहां मौजूद ग्रामीणों ने इसे लेकर संतोष जताया। उन्होंने ग्राम रणपुर में चिन्हित भयग्रस्त मतदाताओं से बातचीत भी की। हालांकि इन चिन्हित मतदाताओं ने बताया कि उन्हें मतदान करने में कोई परेशानी नहीं आई और उनका नाम भयग्रस्त मतदाता सूची में गलती से जोड़ दिया गया है। पीडीओ एसपी साहब हम सब इकट्ठा इसलिए आए हैं क्योंकि जो वल्नरेबिलिटी की रिपोर्ट जाती है नॉन ऑलरेडी, उसमें हमने 5 बूथ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित किए। आज उन 5 को खुद मैं और एसपी साहब अपने सामने देखना आए हैं और इसमें जो वल्नरेबल परिवार होते हैं, जो इंटिमिडेटर होते हैं, उनका भी चिन्हीकरण किया जाता है। तो उनसे भी लोगों को बुलाया है, तो आ सके उनसे हमने बात भी की है। मेजर इशू यही है कि यहाँ पे बिल्कुल भयमुक्त होकर लोग अपना चुनाव के दिन मतदान दे सकें। उसके लिए सीएपीएफ हो चाहे नॉन सीएपीएफ मेजर्स हो, वो पूरी तैयारी हमारी तरफ से की जा चुकी है। सभी बूथों पे वेबकास्टिंग भी की जाएगी, सीएपीएफ का जाब्ता भी लगेगा, स्टेट पुलिस भी रहेगी और यही देखने और कैसे चिन्हीकरण किया गया है, कहीं कोई नाम जोड़ने करने में तो इशू नहीं था, ये चेक करने आज भौतिक रूप से हम। उधर इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रथम मुकेश कायथवाल, गोविंदगढ़ एसडीएम सुभाष यादव, लक्ष्मणगढ़ डीएसपी कैलाश जिंदल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंगलवार से 3 दिन तक समान पात्रता परीक्षा का आगाज हुआ। ये एग्जाम 12वीं स्तर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंगलवार से 3 दिन तक समान पात्रता परीक्षा का आगाज हुआ। यह एग्जाम 12वीं के स्तर का है। इस परीक्षा में अलवर शहर के अलावा मालाखेड़ा, रामगढ़ और चिकानी में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कुल 74 परीक्षा केंद्रों में करीब 1,29,000 अभ्यर्थी नामांकित हैं। राजकीय यशवंत स्कूल केंद्र के प्रभारी डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि यहाँ 240 अभ्यर्थियों का केंद्र बनाया गया है। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पारी एवं दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक दूसरी पारी में आयोजित की जा रही है। राजस्थान मंत्रालय भर्ती चयन बोर्ड के माध्यम से ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज 22, 23 और 24 3 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। 2 सत्रों में, प्रतिदिन 2 सत्रों में प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 3 घंटे की ये परीक्षा है। इस सेंटर पर 240 अभ्यर्थी 10 कमरों में परीक्षा दे रहे हैं और अलवर शहर में तो लगभग 40,000 के लगभग विद्यार्थी एक पारी में, दोनों पारियों में एक दिन परीक्षा दे रहे हैं। उधर एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि धौलपुर, दौसा, खैरथल तिजारा और भरतपुर के अभ्यर्थी भी यहां परीक्षा देने आएंगे। मत्स्य आगार की तरफ से भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। एडीएम सिटी ने सलाह दी कि महिला अभ्यर्थी सुरक्षा की दृष्टि से ज्वेलरी अपने घर रख कर आएं। उन्होंने बताया कि इस बड़े एग्जाम के
लिए केंद्र अधीक्षक, ऑब्जर्वर, फ्लाइंग स्क्वाड और अन्य सरकारी कार्मिक लगे हुए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पूरे प्रदेश में समान पात्रता परीक्षा 12th लेवल की का आयोजन किया जा रहा है। उसमें ज़िले में 74 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। हमारे इस ज़िले में अलवर शहर के अलावा मालाखेड़ा, रामगढ़ और चिकानी के एरिया को भी परीक्षा केंद्रों के रूप में शामिल किया गया है और फ्लाइंग के ऑर्डर बना दिए गए हैं। इन 74 परीक्षा केंद्रों पर 13 जो है फ्लाइंग के सदस्य जो है वो लगातार मूवमेंट करते हुए और परीक्षा पर निगरानी रखेंगे। पुलिस की तरफ से प्रत्येक केंद्र पर आवश्यकता अनुसार जाब्ता और डिप्लॉय किया गया है और जो चयन बोर्ड से प्राप्त मूवमेंट चार्ट के अनुसार हमारे डिस्ट्रिक्ट में धौलपुर, दौसा, खैरथल, तिजारा, भरतपुर के जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए आएंगे। तो मत्स्य आगार की तरफ से भी संबंधित जो जिले से आने वाले बच्चों के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। अब तक परीक्षार्थियों की चप्पल, जूते तो फुल स्लीव्स होते वो हटवा दिए जाते थे, तो इस पर क्या अमेंडमेंट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने? परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए एक निर्धारित ड्रेस कोड है। सभी परीक्षार्थियों को उस ड्रेस कोड का पालन करना है। पहले उसके अंदर जो फुल आस्तीन थी वो आस्तीन अलाउड नहीं थी। लास्ट एग्ज़ाम्स से जो चयन बोर्ड के द्वारा पूरी आस्तीन जो है उनको अलाउ कर दिया गया है। तो सभी हमारी जो CS है उनको भी हमने ये डायरेक्ट किया है कि किसी भी स्थिति में किसी भी जो महिला या पुरुष अभ्यर्थी की जो फुल आस्तीन है उनको कटवाया नहीं जाए। क्या महिलाएं अपना मंगलसूत्र, ये कानों के टॉप्स और नग लगा के आ सकती हैं? ये उनका जो एडमिशन पास होता है उसके अंदर भी उनको क्या ड्रेस कोड फॉलो करना है उसके डायरेक्शन होते हैं। उसके अंदर इस प्रकार की जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल परमिसिबल नहीं है। ये सब चीज़ें उनको अब सुरक्षा की दृष्टि से घर पर उतार करके आएंगे। कितने कर्मचारी टोटल लग रहे हैं इन परीक्षाओं संभालने के लिए जो अपन ने पूरा किया है? ये जो CET परीक्षा है वो चयन बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षाओं के अंदर है और इसमें 3 दिन लगातार 22-23-24 में 2 शिफ्टों के अंदर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और 1,29,000 के अभ्यर्थी करीब जो अभ्यर्थी है वो उस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो उस लिहाज से काफ़ी संख्या के अंदर हमारे जैसे 74 CS हो गए, फिर उनके ACS भी हैं। हज़ारों की संख्या के अंदर इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए केंद्र अधीक्षक, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक, ऑब्जर्वर, फ्लाइंग स्क्वाड्स, इन्विजिलेटर्स के रूप में सरकारी कार्मिक लगे हुए हैं। NAB थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को चोरी के मामले में अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शिव कॉलोनी निवासी परिवादी श्रीराम प्रजापत ने दुकान में चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी बेलेका निवासी अशाद और ट्रांसपोर्ट नगर के मुकेश कछेरा को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों से पूछताछ जारी है। दिनांक 18/7/24 को श्रीराम प्रजापत ने निवासी है शिव कॉलोनी, थाना NAB, दुकान में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में हमले में घायल 50 वर्षीय ग्रामीण ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ग्राम बिदका निवासी बलवंत ने बताया कि उनके चाचा सतनाम मजदूरी करके वापस अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे उनके पड़ोसियों ने पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और ग्रामीण वहां से जान बचाकर भाग गया, लेकिन हमलावर पीछा करते हुए भिवाड़ी थाना क्षेत्र के बिलासपुर पहुंच गए और वहां भी लाठी डंडे बरसाए। इसके बाद सतनाम सिंह को तिजारा हॉस्पिटल से अलवर जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान यहां उन्होंने दम तोड़ दिया। भतीजे बलवंत सिंह ने बताया कि यह लोग आए दिन गाली गलौज और मारपीट को उतारू हो जाते हैं। कुछ समय पहले जो मैं गुरुद्वारे का ज्ञानी और गुरुद्वारे पाठ करके अपना पेट गुजर करता, कुछ दिन पहले मेरे ऊपर चोरी का आरोप मेरे 3 बच्चों के ऊपर लगाया गया। तो गांव में कहा कि मेरे को देखो मैं कौन। उन्होंने ये कहा कि तुम चोर नहीं, कभी चोरी करता नहीं देखा और हमेशा सच बोलने वाले। गांव बस्ती ये कहकर फिर उनको इकट्ठा किया, गांव बस्ती को कम से कम 5 से आदमी इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि ज्ञानी का नाम लेना बहुत गलत है। ये हमारा सबका मालिक है जो गुरुद्वारे में पाठ करता है और सबको ज्ञान करता है, सुबह 4 बजे से जाता है। फिर कहने लगे कि हमको कुछ पैसे दे दो, कि मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊं और कहाँ से दूं। कहने लगे तेरे साथ ऐसा कर्म करेंगे जो जिंदगी तक तो नहीं भूलेगा।
उधर किशनगढ़ थाने के एएसआई ज्ञानचंद ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच आरंभ कर दी गई है। जारी टेलीफोन सूचना मिली थी कि सतनाम सिंह की डेड बॉडी वहाँ जीएच अलवर में रखी है, जिस इतला पर मन आईसी ज्ञानचंद एएसआई थाने से रवाना होकर यहाँ पहुंचा तो मृतक के भतीजा श्री कुलवंत सिंह ने रिपोर्ट दी है कि मेरे चाचा सतनाम सिंह के साथ 22 तारीख को संतोष सिंह वगैरह उन्हीं के गांव के हैं जिन्होंने मारपीट की है, सिर में लठ मारा है, जिसका यहाँ जहर इलाज मृत्यु हो गई। कौन से गांव के थे ये? बिदर का थाना गांव है, थाना किशनगढ़ क्षेत्र में आते हैं। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला द्वारा जहां जिले सहित शहर में सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर स्कीम 5 स्थित पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मंगल विहार विकास समिति अध्यक्ष निहाल सिंह मेघवाल ने बताया कि अब नगर निगम द्वारा इस कॉलोनी का रखरखाव किया जाता है, लेकिन कॉलोनी के पार्क में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम के कर्मचारी भी कॉलोनी में सफाई करने के बाद कचरे को पार्क में ही डाल रहे हैं। साथ ही बोरिंग खराब होने के कारण पेड़ पौधे सूख रहे हैं। स्कीम 5 मंगल विहार का ये पार्क है, ये बिल्कुल उज्जड़ बन गया है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पूरी कॉलोनी से कूड़ा इकट्ठा करते हैं या इसमें डालते हैं, इसको डंपिंग यार्ड बना दिया है और चारों तरफ पार्क में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हाँ, और इसमें पानी की बोरिंग थी, नगर परिषद द्वारा लगाई गई थी, वो बोरिंग भी काफी दिनों से खराब पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जगह जगह जंगली घास फूस और पेड़ खड़े हो गए हैं। कितने दिनों से गंदगी फैली हुई है, किसको शिकायत? ये गंदगी काफी दिनों से फैली हुई है, 1.5-2 साल से फैली हुई है। कोई मतलब कॉलोनी, हमारे पास समिति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसका रखरखाव कर सके और सफाई व्यवस्था कर सके। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों के दाम 7 दिन के अंदर ही 300 रुपए प्रति क्विंटल घट गए हैं। मंडी व्यापारी राम अवतार गुप्ता ने बताया कि अब दाम 6125 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। इसका प्रमुख कारण विदेशी बाजार का गिरना है। वहीं सरकार ने स्टॉक का माल भी बाजार में भेज दिया है। उधर बाजरे में 6460 रुपए प्रति क्विंटल के साथ स्थिरता बनी हुई है। कारण क्या है, अभी मैंने बताया था 7 दिन पहले शिशु मंडी हमारी शिशु बिक रही थी 6425 रुपये कंडीशन, वही शिशु घटते घटते आज ही लगा लो कल हमारे मंडी व्यापार हुआ 6125 में 42 कंडीशन के। तो इसके मंदे होने के कारण ये तो विदेशी जा टूटे हैं। और दूसरी बात ये, गवर्नमेंट ने अपना मोटा माल छोड़ा है। गवर्नमेंट ने पहले बीच में कम छोड़ी थी माल, फिर बीच में 1-2 दिन गैप दे दिया, फिर बीच में उन्होंने ज्यादा माल छोड़ दिया। अब माल तो वही, तो तेल भी कल भी लगा लो 131 रुपये लगा टैंकर का भाव, जो 136-38 का भाव था वो 131 रह गया। हमारे कल मंडी में सिर्फ 6125 बिकी थी। तो क्या सरसों के तेल में गिरावट? तेल में गिरावट आई, तेल में गिरावट मेरे हिसाब से ये लगा लो कि जो पहले रिटेल में तेल 150 बिक रहा था, जब यह मंडी के भाव थे 40-42 का, अब हमारे मंडी के तेल के 131 का भाव है, तो अब 140 का भाव रिटेल में 10 का फर्क रहता है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय में ई मतदान क्विज पत्रिका का विमोचन किया। रामगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं के लिए यह पत्रिका जारी की गई है। इसका उद्देश्य मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी करना है। साथ ही क्विज में मतदाता जागरूकता संबंधी सवाल पूछे जाएंगे। प्रथम 3 विजेताओं का चयन कॉफी विद कलेक्टर के लिए किया जाएगा। उधर इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कायतवाल, सीईओ रामस्वरूप चौहान, जिला स्वीप मॉडल अधिकारी चारू अग्रवाल एवं स्वीप प्रकोष्ठ से शिव कुमार मिश्र उपस्थित रहे। और वहीं रामलीला समिति तांगा स्टैंड के चुनाव मंगलवार को भर्तरी धाम में संपन्न हो गए हैं। रामलीला के सफल आयोजन पर यहां पदाधिकारियों ने नमन किया। वहीं निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश कुकरेजा सहित अशोक तनेजा की देखरेख में हुए चुनावों में हरिकिशन खत्री अध्यक्ष, हितेश ठाकुर महासचिव और जगदीश मनोजा कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा विद्याभूषण डायरेक्टर होंगे। ये कार्यकारिणी 2 साल के लिए चुनी गई है। भर्तरी जी का योगीराज का एक शानदार कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। 3 दिन तक लगातार चित्रगुप्त छात्रावास में कार्यक्रम जारी था। जो हमारे स्वर्गीय नाट्य पुरोधा रहे गिरिराज जैमिनी जी के जन्म स्तर पर उनकी याद में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से जिस तरीके से महाराजा भर्तृहरि जी ने जीवन जिया, जिस तरीके से उन्होंने जो न्याय को आगे बढ़ा के रखा,
और जो प्राचीन हमारी संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। 3 दिवस के समापन के अवसर पर जिन कलाकारों ने ऐतिहासिक शानदार अभिनय किया, मुख्य भूमिका में रहे 84 वर्ष के पंडित अमरनाथ जी, जिन्होंने राजपुरोहित की भूमिका निभाई। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत बरखेड़ा निवासी एक युवक 2 साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित कृष्ण कुमार ने बताया कि उनकी 15 बीघा जमीन है और कोर्ट से भी स्टे ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन उसकी भी पालना नहीं हो पा रही है। साथ ही उनका रास्ता भी बंद कर दिया गया है। इस मामले में पीड़ित ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। मेरा नाम रोशन लाल सैनी है। मैं ग्राम पोस्ट बरखेड़ा का निवासी हूँ और वहाँ करीब 30-35 साल से रह रहा हूँ। मकान बना रखा है, 9 भाइयों का परिवार है। उस पर हमने जमीन पे बंटवारे का स्टे ले रखा है, तो स्टे पे मकान बना रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस जाती है, उनके साथ मिली हुई है, कुछ कार्रवाई नहीं करती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहर कमेटी ने नगर निगम आयुक्त को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि नाले का पानी प्रताप स्कूल में आने की समस्या बनी हुई है। साथ ही तांगा स्टैंड पर रामलीला मैदान में पार्किंग बनाने का मुद्दा कई बार सामने आया, लेकिन नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं वार्डों में सिंगल फेज की बोरिंग नहीं होने से पानी की समस्या बनी हुई है। दूसरी ओर सीवरेज लाइन मंजूर होने के बावजूद कोई अमल नहीं हो पा रहा है। के द्वारा हमें पत्र भी एक दिया है, उसमें भी उन्होंने किया है कि जो भी उनकी संस्थाएं हैं, जो भी उनके विभाग, उन सबको पाबंद किया गया है कि जो भी ज्ञापन हमें प्रेषित किए गए हैं उनका निस्तारण करके और परिवादी को अवगत कराएं, जिससे कि शहर की समस्या का समाधान हो सके। आयुक्त महोदय भी ट्रांसफर होकर के आए हैं, तो उनसे कुछ परिचय की बात भी हो जाए, कुछ शहर की समस्याओं के संदर्भ में हो जाए। तो शहर में एक तो जो सफाई का अभियान जो जिला कलेक्टर महोदय जिसको डायरेक्ट कर रही है, नियंत्रित कर रही है, जिसमें जिला प्रशासन पूरा लगा हुआ है, उस संदर्भ में हमने शहर कमेटी की ओर से कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन सुझावों पर अगर कहीं बातचीत होती है तो वो ज़्यादा शहर की व्यवस्था रहेगी। उसमें मुख्य रूप से आम जनता से अपील की बात की गई है कि आम जनता से अपील की जाए कि अपने कचरे पात्र बनाए, दुकानदार हो, घर वाले हो, जो भी हो, और जो टिम्पर जो चल रहे हैं उन टिम्परों को हर वार्ड में नियुक्त किया जाए और हर वार्ड वाइज सफाई कर्मचारियों की एक टीम बनाई जाए जिसकी जिम्मेदारी दी जाए। श्री राम एन्क्लेव विकास समिति बरखेड़ा का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि सरपंच रहे, जबकि बतौर अतिथि भाजपा जिला प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा की उपस्थिति रही। समिति में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट राजेश कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष विक्रम सिंह लोहिया, सचिव बाबूलाल मीणा, उप सचिव विशाल शर्मा और कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता चुने गए हैं। साथ ही कार्यकारिणी सदस्य मिठन लाल और मंटू राम होंगे। कॉलोनी की जमीन के खातेदार और उपाध्यक्ष विक्रम सिंह लोहिया ने कॉलोनी का मंदिर और पार्क को समिति को दान देने का ऐलान भी किया। साथ ही सरपंच ने दीपावली से पहले खंभों पर रोड लाइट लगाने और साफ सफाई करने की घोषणा की है। शपथ ग्रहण समारोह श्री राम एन्क्लेव सेवा समिति की ओर से रखा गया है। उस सेवा समिति के अंदर जो वहाँ के पदाधिकारी बने हैं चुनाव के द्वारा, जिनको सर्वसम्मति से बनाया गया, उसमें राजेश गुप्ता एडवोकेट और समस्त पदाधिकारीगण लोहिया जी सबों को शपथ दिलाई गई है, जिसके अंदर भाखेड़ा के सरपंच वसंत सिंह विलायती जी और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। इन सबों को आज शपथ दिलाई गई है तथा सेवा समिति के द्वारा जो भी कार्य हों वो श्री राम एन्क्लेव के अंदर जितने भी मकान हैं वहाँ के लोग बाग उपस्थित थे, उनके विकास कार्य अच्छे किए जाएं। प्रांतीय सैन समाज उत्थान समिति की आम सभा सैन छात्रावास में आयोजित हुई। इस दौरान सामूहिक सम्मेलन के आय व्यय, सैन छात्रावास मरम्मत और फुलेरा दौज पर सामूहिक विवाह आयोजन आदि के प्रस्ताव लिए गए। वहीं रोहिताश सैन को संयुक्त महामंत्री घोषित किया गया है। इसके अलावा सरस डेयरी के MD सुरेश कुमार सैन का स्वागत भी हुआ। इस मौके पर अध्यक्ष राकेश सैन, महामंत्री बिशन सिंह और कोषाध्यक्ष दीनाराम सैन आदि की मौजूदगी रही। राजस्थान प्रांतीय सैन समाज उत्थान समिति जिला अलवर की एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी तहसीलों, अलवर शहर, अलवर ग्रामीण व जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। समिति की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन 2024 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसका कार्यकारिणी के द्वारा अनुमोदन, सभा के द्वारा अनुमोदन किया गया। इसके अलावा कुछ छात्रावास में मरम्मत संबंधित कार्य
समिति के द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिनका सभा के द्वारा अनुमोदन किया गया। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरिस्का की वादियों में स्थित पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। साथ ही मंगलवार और शनिवार को सुबह 8 बजे सरिस्का गेट खुलवाने की मांग उठाई। श्रद्धालु गोविंद जोशी और सुनील के अनुसार पांडुपोल जाने के लिए सरिस्का सदर गेट 8 के बजाय अब सुबह 9 खुलता है। ऐसे में भक्त परेशानी उठाते हैं। इसे लेकर पांडुपोल के महंत बाबूलाल शर्मा ने वन मंत्री को शिकायत की थी, जिन्होंने संबंधित अधिकारी को फोन पर निर्देश दिए थे। इसके बाद भी सरिस्का गेट मंगलवार की सुबह 9 बजे खोला गया। वहीं मंदिर परिसर में सुंदरकांड के पाठ और भंडारे हुए। यहाँ दिन भर बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे। इस मौके पर पंडित ललित मोहन शर्मा, मुरारी लाल शर्मा, हितेश, रोहित, गोविंद जोशी, चेतन शर्मा और नरेश सोनी आदि मौजूद रहे। पांडुपोल हनुमान जी महाराज जी का जो सरिस्का का गेट है वो प्रतिदिन 8 बजे पहले खोला जाता था, लेकिन अब उसको इन्होंने 9 बजे से कर दिया है। जबकि जिस चीज़ में इनकम हो रही है, सफारी जो है, उसमें तो ये लोग सुबह 6 बजे 5 बजे खोल के चालू कर देते हैं। जबकि जो आम श्रद्धालु हैं वो जाते हैं, उनके लिए 9 बजे गेट खोलते हैं। 1 घंटे का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। पूर्व में हमारे महंत बाबूलाल जी, उन्होंने इस संदर्भ में आदरणीय मंत्री संजय भाई साहब जी को अवगत कराया था और संजय भाई साहब जी ने फ़ोन भी किया था, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से और वन मंत्री से कहना है कि आप इसको मतलब शनिवार और मंगलवार को 8 बजे का खोलने का समय करें। मैं यहाँ शनिवार मंगलवार बाबा के दर्शन करने के लिए आता हूँ। ये लोग क्या है, गेट को नहीं खोलते और जो बाहर से आते, जैसे मान ले बड़े VIP आदमी आते, उनको तो टाइम पे गेट खोल देते 8 बजे। हम लोग परेशान होते हैं 9 बजे तक के लिए, और शाम को ये फिर शाम को जल्दी बंद करने की कहते, शाम को 4 बजे के बाद निकलने नहीं देते हम लोगों को। और जो 4 व्हीलर वाले होते उनको वो निकलने भी देते और शाम को गेट पे एंट्री भी करते उनकी 5 बजे के बाद भी। मालाखेड़ा स्थित अनंतपुर की डूंगरी में पवन नाथ महाराज का 15वां पुण्यतिथि मेला और अमृत महोत्सव संपन्न हो गया है। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर धार्मिक प्रवचन, भव्य भजन संध्या और संतों के उपदेश हुए। वहीं पवन नाथ महाराज की शिक्षाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। विशाल मेला का आयोजन हो रहा है। सारे गणमान्य व्यक्ति इधर पधारे हुए हैं। सभी ग्राम बस्ती हैं जो हमारे यहाँ पर 50 गांव लगते हैं, उनके सारे भक्ति प्रसाद लेने के लिए आते हैं। ये सारे मानकर बड़ा हर्ष होगा कि हमको भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमको सारी जनता बहुत भाव से प्रेम देती है। और आज आप देख रहे होंगे कितनी जनता पब्लिक आ रही है। अनंतपुर की डूंगरी पर विशाल अमृत महोत्सव का आयोजन सुंदरनाथ जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में मालाखेड़ा इलाके के ग्रामीण इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उधर इस दौरान विशाल भंडारा और भजन कीर्तन किए गए। साथ ही मंदिर परिसर को सजाया गया। पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा और सुंदरनाथ महाराज ने आयोजन की जानकारी दी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा मालाखेड़ा में भी संपन्न हुई। क्षेत्र के महुआ खुर्द सीनियर स्कूल और दुर्गा देवी बीएड कॉलेज में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों के परिजन इंतजार करते हुए नजर आए। 3 दिनों तक 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा। केंद्र प्रभारी भगवान साय शर्मा ने इंतजामों की जानकारी दी। क्षत्रिय कार्मिक संगठन की ओर से 27 अक्टूबर को सम्मान समारोह किया जाएगा। इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों एवं नव नियुक्त अधिकारी कर्मचारी का अभिनंदन कटी घाटी स्थित बिलखा रिसोर्ट में होगा। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए एक बैठक बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता भूप सिंह नरूका ने की। इस मौके पर दीपावली मिलन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। वहीं बैठक में सचिव भूप सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष युवराज सिंह तंवर सहित नरेंद्र सिंह जादौन, संजय सिंह नरूका, बख्तावर सिंह और भूपेंद्र सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी क्षेत्र में नियमित साफ सफाई नहीं होने को लेकर ATL पर खबर प्रसारित करने के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया। यहां कचरे के ढेर हटाकर सफाई की गई है। अब थाने और तहसील के पीछे सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को कचरे के ढेर से नहीं निकलना पड़ेगा। इससे पूर्व गंदगी के कारण रोगों का खतरा भी बना हुआ था। अकबरपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर 22 से 24 अक्टूबर तक समान पात्रता परीक्षा हो रही है। यहां सीनियर सेकेंडरी लेवल CET का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में मंगलवार को परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की भीड़ रही। यहां मौजूद अध्यापक ने बताया कि प्रवेश के पहले सघनता से जांच की जा रही है। वहीं पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। आज दिनांक 22 अक्टूबर
24 को समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल की आयोजित की जा रही है और सभी बच्चों को बहुत बारीकी से चेक करवा कर उनको प्रवेश दिया जा रहा है। ये 3 दिन तक चलेगी और 6 शिफ्टों में संपन्न की जाएगी। सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों बाघों की साइटिंग आसानी से हो रही है। इस दौरान शाम की सफारी के दौरान बाघिन ST और ST 21 नजर आए। घानका और कालाकुआ जंगल में इनकी साइटिंग हुई है। पर्यटकों ने बाघों को कैमरे में कैद भी किया। त्योहारों के चलते भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। मुंडावर क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में शहीद वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। पूर्व विधायक मेजर OP यादव की पुत्रवधू अंजलि यादव के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान करीब 85 शहीद वीरांगनाओं, उनके माता पिता और अन्य परिजनों को शॉल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अतिथियों का स्वागत निदेशक एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर DR शर्मा और स्टाफ ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजलि यादव ने कहा कि हम शहीदों की शहादत का मोल कभी नहीं चुका सकते। वहीं भाजपा नेता उमेद भाया ने सरकार द्वारा सैनिकों के हित में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक लीग अध्यक्ष कैप्टन हजारी लाल गुर्जर, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सिंह सांवरिया, जिला अध्यक्ष मान सिंह मीणा, संरक्षक कैप्टन हजारी लाल चौधरी, जगदीश प्रसाद, हनुमान यादव और दयाराम आदि की उपस्थिति रही। आज जो हमारा कार्यक्रम था वो जो हमारे शहीद हैं देश पर, जिन्होंने शहादत देश के लिए शहादत दी, उनकी वीरांगनाओं को, उनके त्याग को सम्मानित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया। बड़ौदा में श्री आजाद रामकला मंडल की रामलीला में सोमवार रात्रि अनेक प्रसंग मंचित हुए। इस दौरान वनवास के दौरान निषाद राज से भेंट, केवट द्वारा चरण पखारकर गंगा पार करवाने एवं चित्रकूट पर भरत मिलाप की लीला का मंचन हुआ। वहीं सती अनसुईया ने माता सीता को स्त्री धर्म निभाने के उपदेश दिए। मंडल के सचिव पप्पूराम ने बताया कि इससे पहले भगवान राम लक्ष्मण की आरती उतारी गई। खैरथल जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर मंगलवार को नगर परिषद ने पॉलीथीन नियंत्रण अभियान चलाया। यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास रामकिशन पन्नी वाले के यहां 45 किलो पॉलीथीन जब्त कर 3100 रुपए की पेनल्टी लगाई गई। वहीं मातौर रोड स्थित खंडेलवाल पन्नी भंडार पर 5100 के जुर्माने के अलावा 35 किलो पन्नियां जब्त की गई हैं। इस मौके पर सहायक अभियंता भूपेंद्र गुर्जर, कमलेश, सुबे सिंह यादव, रामवीर, पंकज और हेमराज आदि मौजूद रहे। खैरथल राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना, नई किरण नशा मुक्ति केंद्र और मतदाता साक्षरता क्लब द्वारा शिविर लगाया गया। इस अवसर पर मतदान जागरूकता, नशा मुक्ति पोस्टर और अहिल्याबाई होलकर प्रश्नोत्तरी आयोजित हुई। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने जानकारी दी कि युवाओं ने कार्यक्रम का आरंभ अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार के निर्देशन में किया। उन्हें मतदान में 100% भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। स्वच्छ भारत की भावना के तहत विद्यार्थियों ने 9 समूहों में श्रमदान किया। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में शिवानी ने प्रथम, रजनदीप ने द्वितीय और खुशी सोनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उधर विचार सत्र में खैरथल जिले के CMHO डॉक्टर अरविंद गेट ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया, जबकि मतदाता साक्षरता क्लब की सदस्य प्रोफेसर सरस्वती मीणा ने युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। वहीं छात्र प्रतिनिधि कुशाल जाटव ने माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया से अवगत करवाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के पैरालीगल वॉलंटियर्स की टीम प्रतिदिन निरीक्षण कर रही है। इसके बाद भी जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। न्यायालय परिसर और न्यायिक अधिकारियों के आवासों के बाहर भी यही आलम दिखाई देता है। इसके अलावा कार्यालय के मुख्य द्वार पर डस्टबिन नहीं रखे गए हैं। प्रतिदिन कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपरों का समय निर्धारित नहीं होने से भी लोग परेशान हैं। ऐसे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने मंगलवार को जिला कलेक्टर एवं आयुक्त को फिर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जय आहूजा द्वारा चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान से भाजपा को मिली राहत। रामगढ़ में पंचायत कर की घोषणा, सीएम के निर्देश पर वरिष्ठ नेताओं ने मनाया।
कांग्रेस ने रामगढ़ उपचुनाव के लिए बजाया बिगुल, जितेंद्र सिंह सहित दिग्गजों ने किया सम्मेलन। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने देखे चुनावी इंतजाम, रामगढ़ के बूथों का लिया जायजा। और समान पात्रता परीक्षा का मेगा एग्जाम हुआ आरंभ, करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं शिरकत। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा